आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए पंचदशी आप श्रवण कर रहे हैं, उसका तत्व विवेक प्रकरण पर। आइए महाराज जी के श्रीमुख से उसके आगे श्रवण करें हम सब मिलकर। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें महापुरुषों के श्रीमुख से। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, तो उसमें तत्व का जो विवेक कर रहे हैं उसको लेकर विचार कर रहे। जो आत्मा का स्वरूप बता दिया, आत्मा कैसा है करके, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ज्ञान में कोई भेद नहीं। और वो जो आत्मा है वही ब्रह्म स्वरूप भी है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, आपने तो बता दिया जो आत्मा है ब्रह्म स्वरूप है, किंतु कैसा समझ में तो नहीं आ रहे, आत्मा ब्रह्म कैसा हो सकता है। तो सिद्धांत जी ने कहा, यदि आत्मा को ब्रह्म रूप से जानना है पहले विवेक करो। जो कोश है अथवा शरीर त्रय है उनसे विवेक करो। तो विवेक करने से ये जो आत्मा है ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता, इसलिए यहाँ विवेक चल रहा था। अच्छा, विवेक का मतलब क्या है? युक्ति पूर्वक विचार। तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, यहाँ अन्वय वो नहीं लेना, यद सत्वे यद सत्वम यद अभावे यद अभाव, ये अन्वय व्यतिरेक नहीं लेना। परसों ये संकेत किया था। यहाँ अन्वय का मतलब है अनुवृत्ति और व्यतिरेक का मतलब है व्यावृत्ति। अनुवृत्ति और व्यावृत्तियों के द्वारा ये जो आत्मा है इन कोशों से अलग सिद्ध होगा। वो जो अन्वय व्यतिरेक कैसा है, किस प्रकार है, सबसे पहले बता दिया। ये जो अन्नमय कोश है अर्थात स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर है, स्वप्न में भान नहीं होता है। स्थूल शरीर का क्या है? स्वप्न में स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, किंतु आत्मा का भान हो रहा है क्या? नहीं हो रहे। तो स्थूल शरीर का वहां भान नहीं हो रहे, किंतु आत्मा का भान हो रहे, ये हो गया अन्वय। और स्वप्न में आत्मा का भान हो रहे, स्थूल शरीर का भान नहीं हो, ये व्यतिरेक। बस शब्द को आगे पीछे कर दीजिए, बस अन्वय और व्यतिरेक का। अन्वय क्या है? स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहे, किंतु आत्मा का भान हो रहे, ये हुआ अन्वय। अन्वय बोल तो अनुवृत्ति। स्थूल शरीर वहां व्यावृत्ति है क्या, किंतु आत्मा की अनुवृत्ति हो रही। व्यतिरेक में आइए, पहले आत्मा को ले जाए। आत्मा का भान हो रहे कहाँ? स्वप्न में, किंतु स्थूल शरीर की व्यावृत्ति, ये व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक से ये सिद्ध हो गया, स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, ये सिद्ध हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे
लिंग शरीर को लेके दे के बता रहे, उसी को ही बता देंगे। एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा। एवं बोल तो इस प्रकार, स्थूल देहस्य, स्थूल देह है। स्थूल का मतलब है इंद्रियों का विषय बन रहे, इंद्रियों का जो विषय बनता है तो उसको स्थूल कहा जाता है। तो स्थूल देहस्य बोल तो अन्नमय कोशस्य, तो इसलिए स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक, वो आत्मा नहीं है किंतु क्या है, अनात्मा है। उसका जो अवबोधक, अवबोधक बोल दो ज्ञान करना, कौन है, अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा। ये जो स्थूल शरीर अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, ये जो अन्वया व्यतिरेको, अनुवृत्ति व्यावृत्ति, इसके लिंग देहस्य तथात्वः अवगमको तौ दर्शयति। जिस प्रकार स्थूल शरीर है, अनात्मा है, उसका अवबोधक हो गए कौन है, अन्वय और व्यतिरेक। वैसे ही लिंग देहस्य, लिंग देह मतलब सूक्ष्म शरीर। भगवान भाष्यकार जी ने लिंग शरीर की व्याख्या की है अन्यत्र। तो जन्म कौन लेता है, स्थूल शरीर तो जन्म लेगा नहीं, माटी में गया। आत्मा का तो न जायते म्रियते वा कदाचित, तो जन्म कौन ले रहे, बस वही सूक्ष्म शरीर। इसलिए संसार कारणम लिंगात्मनो, लिंग आत्मनो भोग साधनम, आत्मा का भोग साधन है। भोगायतन कौन है, स्थूल शरीर, ये भोग साधन है। ये लिंग शरीर का लक्षण किया। अपंचीकृत भूतेभ्यो जातम सप्तदशांगकम संसार कारणम लिंगात्मनो भोग साधनम। तो ये जो लिंगम देहस्य ततात्वा, ततात्व बोल तो यतः अन्नमय कोश अनात्मा और आत्मा से भिन्न है, वैसे ही अवबोधको, अवबोधक बोल तो ज्ञापको, दर्शयति का ग्रंथकार। श्लोक देख लीजिए। लिंगाभाने सुषुप्तोष्या आत्मनो भानमन्वयः विदिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानमुच्यते। लिंगाभाने सुषुप्तो, सुषुप्तो, सुषुप्तो बोल दो सुषुप्ति अवस्थायाम। अच्छा, ये सुषुप्ति अवस्था किसकी है, किसकी है, आपकी? सुषुप्ति अवस्था किसकी है, बुद्धि की है, बुद्धि की अवस्था है। बाल्य यौवन आदि की अवस्था है शरीर की। देखिए, लिंग भाने सुषुप्तो, सुषुप्तो लिंग भाने, सुषुप्ति में आपका लिंग का अभान हो रहा है क्या नहीं? सुषुप्त बोल दो सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में। अच्छा, सुषुप्त किसको कहते हैं? सुषुप्ति बोलो सोना, सोना बोल तो खोना। अर्थात सुख गोचर अविद्या गोचर अविद्या वृत्त्यवस्था, सुख गोचर और अविद्या गोचर अविद्या वृत्त्यवस्था।
सुख का भी अनुभव हो रहे, अविद्या का भी अनुभव हो रहे, ऐसा अविद्या वृत्ति है, दोनों अनुभव हो रहे वो नहीं। हाँ बोल रहे, कहाँ अनुभव हो रहे वो है। हाँ, उठने के बाद स्मरण हो रहे, जो स्मरण हो रहे उसके बल से या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, मैं सुखपूर्वक सोया था प्रयोग कर रहे, मुझे कुछ पता नहीं, वहाँ दो अनुभव हो रहे। इसलिए वहां बताया सुख गोचरा अविद्या गोचरा। सुख गोचरा मतलब मैं सुखपूर्वक सोया था, कुछ पता नहीं, अविद्या गोचर, ऐसे जो अविद्यावृत्ति अवस्था है उसी का नाम है सुषुप्ति। ये सुषुप्ति की परिभाषा है। उस सुषुप्ति अवस्था में लिंगा अभाने, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता है। भान नहीं होने पर भी आत्मनो भानम स्यात्, आत्मा का वहां भान हो रहे, कहाँ? सुषुप्ति में। क्योंकि सुषुप्ति में यदि आत्मा का भान ना होता तो जगने के बाद आप नहीं कह सकते जो मैं सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ पता नहीं, ये जो हुआ था अनुभव स्वस्वरूप का है। आत्मा का भान वहां भी हुआ। हाँ, भान बोल दो अनुभव। अनुभव होने के लिए इंद्रियादियों की आवश्यकता नहीं, प्रकट करने के लिए इंद्रियादि की आवश्यकता, बस इतने अंतर। आत्मा वहां अन्वय कर दीजिए, आत्मनो भानम स्यात् कुत्र सुषुप्तो, इसी का नाम है अन्वय। मतलब लिंग शरीर का भान नहीं हो रहे सुषुप्ति में, और सुषुप्ति में उसका साक्षी रूप आत्मा का भान हो रहा, ये अन्वय हो गया। व्यतिरेक देखिए, व्यतिरेकस्तु तद भाने, तद बोल दो तस्या आत्मना भाने, कुत्र सुषुप्तो, लिंगस्य अभानम, लिंग शरीर का वहां भान नहीं होता, ये हुआ व्यतिरेक। उच्चते, टीका में देखिए। तो इसलिए बोले उपक्रम्या, कहां से उपक्रम किया? पंचकोश विवेचन के द्वारा आपने प्रारंभ किया, उसकी व्याख्या करना चाहिए ना आगे। जैसा प्रारंभ किया था उसी की व्याख्या करना चाहिए। तो यहाँ के लिंग देह विवेचनम, कोशों का विवेक ना करते हुए लिंग शरीर का विवेचन किया आपने। तो प्रकृत असंगतम, प्रकृत का मतलब प्रकरण से क्या हुआ? असंगत है। प्रकरण चल रहा था कोशों का विवेक, और कोशों को आपने छोड़ दिया, इधर लिंग शरीर का विवेचन कर रहे। तो प्रसंग, प्रकृत का मतलब प्रसंग, प्रकरण, उससे असंगतम, असंगत बोल तो उसके साथ कोई संगति नहीं है। छोड़ा संगति है ना, पूर्व पर के साथ संगति होनी चाहिए, बिना संगति से यदि बोले अप्रासंगिक हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृता असंगतम इति आशंक्य, ऐसा आशंका किया किसने? पूर्व पक्ष ने। सिद्धांति बता रहे, अच्छा पूर्व पक्षी जी, अब केवल नैयायिकी है अथवा कुछ वेदांत सुना है? वेदांत थोड़ा आत्म तत्व बोध आदि यदि सुना भी हो, ये आप प्रश्न नहीं कर सकते। वेदांत का थोड़ा भी यदि ज्ञान है, ये आप प्रश्न नहीं कर सकते। उसी दृष्टि से उत्तर दे रहे। देखिए, प्राणमयादि कोश तृतीयस्य, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन तीनों का नाम ही लिंग शरीर। अन्नमय कोश का नाम है स्थूल शरीर, और अवशिष्ट जो तीन कोशों का नाम है लिंग शरीर। अंतिम कोश का नाम है कारण शरीर। पूर्व कोश एक शरीर में आ गया, अंतिम कोश एक शरीर में, बीच वाले तीन कोश है लिंग शरीर में। उसमें बहुत काम करना है ना, लोक लोकांतर में जाना है ना, संग्रह करना पड़ेगा ना, इसलिए बहुत है, इसमें तीन कोश है।
तुलसी बोल रहे प्राणमयादि कोश तृतीयस्या, प्राणमया मनोमया विज्ञानमयादि जो कोश है तत्रैव अंतर्भावा, तत्रैव कुत्र लिंग शरीर एवं अंतर्भावात्, चाहे तो कोशत्रय कहिए अथवा लिंग शरीर कहिए, एक ही लिंग शरीर का अंतर्भूत होता है। इसलिए न प्रकृता असंगति इति आह, इसलिए प्रसंग से हम बहिर्भूत कहाँ जा रहे, लिंग शरीर करके हम सूत्रबद्ध बोल दिया, प्राणमया मनोमया विज्ञानमया, तीनों की व्याख्या करने की अपेक्षा एक से काम हो गया। तत्रैव बोल दो कुत्रा सूक्ष्म शरीर एवं अथवा लिंग शरीर एवं अंतर्भावात्, अतः उसके ही अंतर्भूत होगा तीनों कोश। इसलिए न प्रकृता असंगति, प्रकरण से विरुद्ध नहीं है, अप्रासंगिक नहीं है। इत्याह, इसी भाव से आचार्य जी उत्तर दे रहे के श्लोक में। तद्विवेकाद्विविक्तः शु कोशः प्राणमनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक्कृतः। पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार। तद्विवेकात्, तस्य विवेक तद्विवेक, षष्ठी समास है। तस्या कस्या लिंग शरीरस्य अथवा सूक्ष्म शरीरस्य, उसका विवेक से आगे अन्वय कर दीजिए। प्राण मनो धियः कोश, प्राणमय कोश मनोमय कोश, धिया बोल तो विज्ञानमय कोश, विविक्तः शु अर्थात आत्मा से विवेक हो जाता है, आत्मा से भिन्न सिद्ध होता है। क्योंकि लिंग शरीर को यदि आत्मा से भिन्न सिद्ध किया तो उससे प्राणमय आदि कोश से भी क्या होगा, आत्मा भिन्न है, ये सिद्ध हो गया। विविकता बोल तो आत्मा से विवेक हो जाता है, उसको अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ते ही बोल दो यस्मात्। अच्छा, पूर्व पक्षी यहाँ प्रश्न कर सकता है, दिया नहीं। अच्छा, लिंग शरीर का विवेक करने से कोशत्रय का क्या होगा, विवेक हो रहे। तो यदि आप उनको लिंग शरीर यदि है तो अलग अलग क्यों कहा दिया, ये प्राणमया है, ये मनोमया है, ये विज्ञानमय क्यों कहा दिया? लिंग शरीर से काम ले, अलग क्यों कहा दिया? 5 कोश क्यों बता दे, एक ही कहना चाहता। ते ही तत्र, ते बोल तो कोशा, तत्र गुणः अवस्थ भेद मात्रात् पृथक्कृतः। गुणावस्था का मतलब तत्र बोल तो उस लिंग शरीर में, ते शब्द से लेना ही प्राणमय आदि, वो जो लिंग शरीर में उनका भेद क्यों किया? गुणावस्था भेद मतलब सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, उनको लेकर उनका भेद किया, उसको लेकर भेद किया। हाँ, प्राण चलता है वहां भी, उनको लेकर। और गौण प्रदान में देखिए, प्राणमय कोश में इसमें प्राण प्रदान हो गया, बाकी गौण हो गया। मनोमय में मन प्रदान हो गया, बाकी गौण हुआ। विज्ञानमय में विज्ञान प्रदान है, बाकी गौण। इसलिए गौण प्रदान के कारण ही भेद किया। हाँ, ये की तो गुणावस्था भेद बोल तो सत्व रजो गुणादि अवस्था भेद से अथवा प्रदान मुख्य प्रदान और गौण अवस्था को लेकर पृथक कृतः, इनमें पृथक किया। ये प्राणमय है, ये मनोमय है, ये विज्ञान है, तो लिंग शरीर है, किंतु इनका भेद क्यों किया? बस ये गौण और मुख्य को लेकर, गुणों को लेकर। ठीक है। आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य,
इदानीं मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, उससे आत्मा का विवेक करने से उनका तो विवेक हो गया। उसके बाद उसके विवेक के पश्चात आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य, आनंदमय कोश से जो विवक्षित है कौन है? कारण शरीर। तो कारण शरीर को ही आनंदमय कोश कहा दिया। तो इसलिए कारण शरीर, कारण बोल तो अज्ञान लेना, कारण शरीर कहिए अथवा अज्ञान कहिए। तो उसका विवेचनो उपायमाह, उसका विवेचन करने का, उसका पृथक करना, उसके लिए उपाय बता रहे, युक्ति बता रहे, किस प्रकार उसका अलग कर सकते हैं, किस प्रकार विवेक कर सकते हैं, किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, उसका उपाय बता रहे। श्लोक देख लीजिए। सुषुप्त्या भाने भानम तो समादावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्या नवभासनम्। सुषुप्ति अभाने, भानम तो समाधो, वहां से लेना समाधो, समाधि अवस्था में, समाधो है आगे आत्मा है, अवादेश हुआ है। समाधो बोल तो समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अभाने, क्या सुषुप्ति का भान होता है क्या? सुषुप्ति शब्द से यहाँ लेना कारण शरीर रूप अज्ञान लेना। सुषुप्ति का मतलब क्या है? कारण शरीर रूप अज्ञान, सुषुप्ति से तात्पर्य। अच्छा, समाधि में गया व्यक्ति, क्या वहां अज्ञान रहता है क्या? अज्ञान इधर है तो समाधि में कैसे जाएगा? वहां अज्ञान नहीं रहता है, असंप्रज्ञात समाधि। इसे बोला समाधो सुषुप्ति अभाने, समाधि अवस्था में सुषुप्ति से उपलक्षित जो कारण शरीर अर्थात अज्ञान का भान वहां नहीं होता है, वहां अज्ञान नहीं रहता है। किंतु तू बोलते किंतु आत्मनो भानम, स्वस्वरूप का भान होता है क्या? नहीं, वहां रहता है। अज्ञान का भान नहीं हो रहा है किंतु स्वरूप का भान तो हो रहा है। ये हो गया अन्वय, ये हुआ अन्वय। तो कहने का मतलब अज्ञान का भान नहीं हो रहे समाधि में, किंतु आत्मा का भान हो रहे, ये हो गया अन्वय। व्यतिरेकस्तु, व्यतिरेक बता रहे, देखिए आत्मा भाने कुत्रा समाधो, सुषुप्ति अनवभासनम, सुषुप्ति उपलक्षिता ज्ञानम, सुषुप्ति से यहाँ लेना, सुषुप्ति से उपलक्षित कारण शरीर रूप अज्ञान, उसका भान नहीं होता है, ये हुआ व्यतिरेक। सुषुप्ति अनवभासनम व्यतिरेक, वो व्यतिरेक हुआ। टीका में देखिए पक्ष अन्नमय, यहाँ देखिए पक्ष तो सृष्टि है, प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा मतलब साक्षी। अन्नमयादिभ्यो भिद्यते, अन्नमयादि से क्या है? भिन्न है, अलग है। उसको लेके कल ही करेंगे समय, नहीं तो समय लगेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।